भगवान को किस प्रकार साबित किया जा सकता है कि भगवान है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा। क्या आप मुझे साबित कर सकते हैं कि पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है? अब आप कहेंगे कि यह तो विज्ञान में साबित है, लेकिन यहाँ मेरा प्रश्न है कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आपने कभी देखा है पानी में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग कर या दोनों को मिलाकर पानी बनाया है? आपने पुस्तकों में पढ़ा है, सबने कहा है, प्रयोगशाला में ऐसा होता है तो आपने मान लिया है। अब मान लेते हैं कि आप किसी ऐसे टापू पर जाते हैं जहां के लोगों ने कभी भी इस तरह की पढ़ाई नहीं की है और ये बात उन लोगों ने सपने में भी नहीं सुनी है। आप उनसे ये बात कहते हैं कि पानी और कुछ नहीं, बस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण है। वो लोग जाहिर सी बात है कि आप पर शक करेंगे और आप फिर भी अपनी बात पर कायम ही रहेंगे, रहना भी चाहिए। जब आप बहुत जिद करते हैं तो वो लोग आपसे कहेंगे कि आप साबित कर सकते हो क्या? अब आपके लिए समस्या शुरू हो गई। आपने उन्हें कुछ पुस्तकों में दिखाया जो बहुत बड़े वैज्ञानिकों द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन वो उसे नकार देते हैं कि ये तो कोरी कल्पना है, कहानी है, कोई कुछ भी लिख सकता है। आप चिढ़ जाते हैं, लेकिन आप हार नहीं मानते, क्योंकि आप जानते हैं कि आप सच कह रहे हैं। अब आप उन्हें प्रयोगशाला की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, YouTube पर कुछ वीडियो भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये बातें वो लोग नहीं मान सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग अब आपसे सहमत हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें आप पर विश्वास होगा, लेकिन फिर भी वो लोग ये मानेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई उपकरण या प्रयोगशाला नहीं है जिसमें आप पानी बनाकर या अलग कर उन्हें दिखा सकें। आप बहुत तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु आप साबित नहीं कर पाते हैं। आप थक कर छोड़ देते हैं कि छोड़ो, इन जाहिलों से क्या बहस करना। अब आते हैं आपके प्रश्न के उत्तर पर। भगवान की वास्तविकता जानने के लिए पहले आपको मानना होगा कि भगवान है, फिर वो आपको स्वयं नजर आ जाएंगे। कुछ स्थान की सलाह मैं आपको दे सकता हूँ जहाँ आप भगवान की वास्तविकता देख सकते हैं। बच्चे के जन्म लेते ही माँ की छाती में दूध उतर आता है। ऐसे प्राणी जिनकी माँ उन्हें गोद में लेकर दूध नहीं पिला सकती, वो जन्म लेने के कुछ ही देर बाद अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। इतने तरह के प्राणियों का इस पृथ्वी पर मौजूद होना, इतने प्रकार की वनस्पतियों का इस पृथ्वी पर मौजूद होना, सभी जीवित प्राणियों में कई तरह की भावना, सुख, दुख, गम, खुशी, क्रोध इत्यादि का पाया जाना, मृत्यु का भय होना, स्वयं, अपने घर, परिवार, समाज, देश की भलाई के बारे में सोचना, सभी प्राणी का सिर्फ अपनी ही प्रजातियों के साथ यौन इच्छा जागना, सभी तरह के कारणों का होना जिस वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है और जिन वजहों से पृथ्वी का विनाश संभव है, और सबसे बढ़कर आपका शरीर और उसमें स्थित आपका मस्तिष्क, जिसने ये सवाल पैदा किया। और भी हो सकते हैं, लेकिन आपको उसमें भगवान को स्वयं ढूंढना होगा। पहले आप ये जाने कि भगवान का अर्थ है परम शुद्ध भाव जो कि हमारे चारों ओर फैला हुआ है, बस उसे ग्रहण करने की जरूरत है। तभी आप ईश्वर की सत्ता को जान सकते हो। हमारा शरीर कुछ इस प्रकार से बना है कि अगर आपका नियंत्रण आपके शरीर पर नहीं हुआ तो ये हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। हमारा शरीर हमें ईश्वरीय भाव से दूर रखने के लिए हर सेकंड अपनी पूरी जान से कोशिश करता है, जिसके फलस्वरूप हमें इसके चक्कर में फंसकर रह जाते हैं और सांसारिक सुख में खो के शराब इत्यादि का सेवन करते हैं या ज्यादा सोना, ज्यादा खाना और शरीर को एकदम आलसी बना देते हैं। ऐसा करने से हमारे बुद्धि पर बहुत भयंकर प्रभाव पड़ता है और उससे हमारे अंदर बुरे भाव पैदा करते हैं जो हमें ईश्वरीय भाव से दूर कर देती है। और इसी के कारण हम भगवान पर शक करने लगते हैं। तो बिना समय गवाए अपने आप पर नियंत्रण कर ईश्वर का ध्यान कीजिए। आप भी थोड़ी कोशिश करके ईश्वर का स्मरण करें। शुरुआत में आपके मन में गुस्सा आएगा और अंदर ही अंदर बेचैनी होगी, पर आप घबराना मत, फिर भी आप लगे रहिए, क्योंकि जब आपका मन बेचैन होता है तो आप समझ जाएगा कि आपका मन बस आपसे हारने वाला है और आपके नियंत्रण में आने वाला है। और उसके नियंत्रण होते ही आप ईश्वर की सत्ता यानी उसके भाव आपके अंदर समा जाएगा और तब आपको यकीन हो जाएगा कि ईश्वर है। इस दुनिया में जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है और होगा, उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। उस कारण के पीछे भी कोई कारण होता है और उस कारण के और भी पीछे कोई न कोई कारण होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस कारणों की लड़ी का कोई अंत नहीं है। परंतु न तो हम अंतिम कारण, जिसे हम कारणों कारण भी कह सकते हैं, तक पहुंच सकते हैं और न ही उस कारणों के कारण के होने को नकार सकते हैं, क्योंकि हमारे आए दिन का अनुभव है कि बिना कारण कुछ हो ही नहीं सकता। वही कारणों का कारण भगवान है और वह है। फिर भगवान के अस्तित्व से संबंधित प्रश्न हमारे मन में क्यों जन्मते रहते हैं?
क्योंकि विभिन्न धर्म पंथों में भगवान को जिस प्रकार परिभाषित किया जाता है वो श्रद्धा और विश्वास के चलते धर्म पंथ विशेष के अनुयायियों को तो जमता है, परंतु अन्य लोग उसमें संदेह रखते हैं या नहीं मानते। अब हम एक दृष्टांत लेते हैं। गांव में पहली बार एक हाथी आया। कुछ लोग हाथी देखने गए और वापस आकर उसके रूप रंग का वर्णन किया। उनकी बातें सुनकर कुछ लोगों को तो उसे देखने की तीव्र इच्छा हुई, परंतु कुछ अन्य लोगों ने न तो उनकी बातों पर विश्वास किया और न ही हाथी को देखने के लिए गए, बस अपनी बात पर अड़े रहे कि वैसा कोई जानवर हो ही नहीं सकता। एक अंध विद्यालय के नेत्रहीन छात्रों में भी हाथी को देखने यानी छूकर परखने की जिज्ञासा हुई। उनके शिक्षक उन्हें हाथी के पास ले गए। विद्यार्थियों ने हाथी के विभिन्न अंगों को छूकर परखा और उसके आधार पर अपने अपने मन में हाथी की छवि अंकित कर ली। जिस नेत्रहीन विद्यार्थी ने हाथी की पूंछ को छुआ था, उसने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि हाथी झाड़ू जैसा है। जिस विद्यार्थी ने हाथी का पेट छुआ था, उसने हाथी को एक बड़े ड्रम के जैसा कहा। जिसने हाथी के कान छुए थे, उसने उसे सूप जैसा कहा। जिसने हाथी की सूंड का निरीक्षण किया था, उसने उसे मूसल जैसा माना। हाथी की पीठ का अनुभव लेने वाले विद्यार्थी ने उसे दीवार की संज्ञा दी, और जिसने हाथी के पैर को टटोला था, उसने उसे खंबे जैसा कहा। विद्यार्थियों की बातचीत सुन रहे उनके शिक्षक ने उन्हें समझाया कि दरअसल उनमें से किसी ने भी हाथी के शरीर को पूर्ण रूप से नहीं परखा था, बल्कि उसके विभिन्न अंगों को ही अनुभूत किया था और तदनुसार हाथी का वह रूप अपने मन में गढ़ लिया था, जबकि हाथी तो उन विभिन्न अंगों से सृजित एक ही पशु है। उपरोक्त दृष्टांत में आपके प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है कि विभिन्न कारणों से कुछ लोग तो भगवान के होने को सिरे से नकार देते हैं और अन्य लोग अपने अपने अनुभवों के आधार पर भगवान को अलग अलग रूपों में परिभाषित करते हैं और मान्यता देते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि भगवान बेशक अनादि, अनंत और सर्वशक्ति युक्त है, परंतु अव्यक्त, अदृष्ट और निराकार है, इसलिए विभिन्न परिकल्पनाओं के जन्म लेने का कारण है। इस प्रश्न के बारे में मुझे एक भजन याद आया जिसके एक अंतरा इस प्रकार है। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने।